अस्सलामु अलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवालों जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट जेआरएफ, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले के जो सवालात ऊपर गुज़र चुके हैं वो हमने गुज़श्ता वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विज़िट करके आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। अब आगे के सवालात देखते हैं। सवाल है, ज़ैल में कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है? ऑप्शन 1 है चुप की दाद, ऑप्शन 2 है मुनाज़रे रहमो इंसाफ, ऑप्शन 3 है मोम ज़मिस्तान, ऑप्शन 4 है मुनाजात बेवा। जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म जो है वो मोम ज़मिस्तान है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चुप की दाद और इसके अलावा मुनाज़रे रहमो इंसाफ और मुनाजात बेवा, ये तीनों नज़में जो हैं ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की हैं। अगला सवाल है, गऊदान का कौन सा किरदार देहात से शहर की जानिब मुंतकिल होता है? ऑप्शन 1 है हौरी, ऑप्शन 2 है भोला, ऑप्शन 3 है गोबर, ऑप्शन 4 है डॉक्टर। जवाब हो जाएगा गऊदान का किरदार जो देहात से शहर की जानिब मुंतकिल होता है वो गोबर होता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में वो कौन सा शेरी मजमुआ है जिस पर साहित्य अकादमी ने मखदूम को एवार्ड दिया? ऑप्शन 1 है सुर्ख सवेरा, ऑप्शन 2 है गुलेतर, ऑप्शन 3 है बसाते रक्स, ऑप्शन 4 है दस्त तई संग। जवाब हो जाएगा कि मखदूम का वो शेरी मजमुआ जिस पर साहित्य अकादमी ने उन्हें एवार्ड दिया वो मजमुआ बसाते रक्स है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में से कौन सी किताब शमशुर रहमान फ़ारूकी की नहीं है? ऑप्शन 1 है लफ्ज़ो मानी, ऑप्शन 2 है तनकीदी अफ़कार, ऑप्शन 3 है मुसरत से बसीरत तक, ऑप्शन 4 है शेर गैर शेर और नस्र। जवाब हो जाएगा कि शमशुर रहमान फ़ारूकी की जो किताब नहीं है, यानी इसमें हम देखते हैं तो लफ्ज़ो मानी, तनकीदी अफ़कार और शेर गैर शेर और नस्र, ये तमाम तसानीफ़ जो है ये शमशुर रहमान फ़ारूकी की हैं और इनकी जो नहीं है ये मुसरत से बसीरत तक है। यह किताब आल अहमद सरूर की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, आमद किस सिन्फ़ शायरी का जुज़ है? ऑप्शन 1 है गज़ल, ऑप्शन 2 है मसनवी, ऑप्शन 3 है कसीदा, ऑप्शन 4 है मरसिया। जवाब हो जाएगा आमद जो है ये सिन्फ़ मरसिया का जुज़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में उर्दू कवायद के लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? ऑप्शन 1 है फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल, ऑप्शन 2 है फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, ऑप्शन 3 है मफ़ऊल फ़ाइल और फ़ेल, ऑप्शन 4 है फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल। जवाब हो जाएगा कि कवायद के लिहाज से जो दुरुस्त तरतीब है वो फ़ाइल मफ़ऊल और फ़ेल की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मुल्ला वजी ने मसनवी कुतुब मुश्तरी में दर शरह शेर गोयत के तहत जो अशार कहे हैं उनसे किस चीज़ का इजहार होता है? ऑप्शन 1 है दक्कनी ज़बान का वाफर इस्तेमाल, ऑप्शन 2 है तनकीदी ख़यालात, ऑप्शन 3 है इश्किया जज्बात, ऑप्शन 4 है सूफियाना ख़यालात। जवाब हो जाएगा कि मुल्ला वजी ने जो मसनवी कुतुब मुश्तरी में दर शरह शेर गोयत के तहत जो अशार कहे हैं उनसे उनके तनकीदी ख़यालात का इजहार होता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, अरहर का खेत किसका इंशाइया है? ऑप्शन 1 है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 2 है पतरस बुखारी, ऑप्शन 3 है कन्हैया लाल कपूर, ऑप्शन 4 है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। जवाब हो जाएगा अरहर का खेत ये इंशाइया जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी का सन तसनीफ़ क्या है? ऑप्शन 1 है 1015 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 1017 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 1018 ईस्वी, ऑप्शन 4 है 1020 ईस्वी। जवाब हो जाएगा कुतुब मुश्तरी, जो कि मुल्ला वजी की तसनीफ़ है। इस मसनवी का सन तसनीफ़ जो है ये 1018 ईस्वी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू में किस तहरीक या रुझान के ज़ेर असर मार्क्सी तनकीद को फ़रोग़ हासिल हुआ? ऑप्शन 1 है अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन 2 है हल्क़ा अरबाब ज़ौक़, ऑप्शन 3 है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन 4 है जदीदियत की तहरीक। जवाब हो जाएगा कि उर्दू में जिस तहरीक या रुझान के ज़ेर असर मार्क्सी तनकीद को फ़रोग़ हासिल हुआ वो तनकीद तहरीक तरक्की पसंद तहरीक है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यगाना चंगेज़ी का दूसरा तखल्लुस क्या है? ऑप्शन 1 है वाजिद, ऑप्शन 2 है यास, ऑप्शन 3 है हसरत, ऑप्शन 4 है यकसा। जवाब हो जाएगा कि मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यगाना चंगेज़ी का जो दूसरा तखल्लुस है वो यास है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, इंदु का किरदार बेदी के किस अफसाने में है? ऑप्शन 1 है अपने दुख मुझे दे दो, ऑप्शन 2 है मन की मन में, ऑप्शन 3 है पान शॉप, ऑप्शन 4 है भोला। जवाब हो जाएगा कि इंदु का किरदार बेदी के अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, शेर है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। ये शेर किसके मरसिए का है? ऑप्शन 1 है अनीस, ऑप्शन 2 है दबीर, ऑप्शन 3 है खलीक, ऑप्शन 4 है ज़मीर। जवाब हो जाएगा ये शेर जो है ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के मरसिए का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है? ऑप्शन 1 है जज्बी, ऑप्शन 2 है मखदूम, ऑप्शन 3 है फैज़, ऑप्शन 4 है अख्तरुल ईमान। जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक से जो वाबस्ता नहीं है वो शायर अख्तरुल ईमान है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, शेर है, हर चंद सुबुक दस्त हुए बुत शिकनी में, हम नहीं तो अभी राह में है संग गिरा और। ये शेर किसका है? ऑप्शन 1 है गालिब, ऑप्शन 2 है मोमिन, ऑप्शन 3 है बहादुर शाह ज़फ़र, ऑप्शन 4 है ज़ौक़। जवाब हो जाएगा ये शेर जो है ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा उन्सुर तहक़ीक़ के तरीक़ेकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 है मौज़ू का इंतख़ाब, ऑप्शन 2 है ख़ाका की तश्कील, ऑप्शन 3 है मवाद की दस्तयाबी, ऑप्शन 4 है क़यास आराई। जवाब हो जाएगा कि जो उन्सुर तहक़ीक़ के तरीक़ेकार में शामिल नहीं है वो क़यास आराई है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें ख्वाजा मीरदर्द का मुआसिर कौन है? ऑप्शन 1 है हातिम, ऑप्शन 2 है आबरू, ऑप्शन 3 है नाजी, ऑप्शन 4 है सौदा। जवाब हो जाएगा कि ख्वाजा मीरदर्द के मुआसिर शायर जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मीर तकी मीर, ख्वाजा मीरदर्द और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ये तीनों मुआशिर शायर हैं। अगला सवाल है, शेर है, जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों न भारी लगे। ये किसका शेर है? ऑप्शन 1 है वली, ऑप्शन 2 है कुल कुतुब शाह, ऑप्शन 3 है मुल्ला वजी, ऑप्शन 4 है
ابن نشاطی۔ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ ولی دکنی کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، لندن کے نان کنگ ریسٹورنٹ میں کس تحریک کا خاکہ تیار کیا گیا؟ آپشن 1 ہے رومانوی تحریک، آپشن 2 ہے ترقی پسند تحریک، آپشن 3 ہے لسانی تحریک، آپشن 4 ہے جدیدیت کی تحریک۔ جواب ہو جائے گا لندن کے نان کنگ ریسٹورنٹ میں جس تحریک کا خاکہ تیار کیا گیا وہ ترقی پسند تحریک تھی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، گلشن عشق کی ہیروئن مدھو مالتی کس دیش کے راجا کی بیٹی تھی؟ آپشن 1 ہے روپ نگر کے راجا سورج مل، آپشن 2 ہے راج نگر کے راجا رام راج، آپشن 3 ہے مہارس نگر کے راجا دھرم راج، آپشن 3 ہے کلیان کے راجا دیپک سنگھ۔ جواب ہو جائے گا گلشن عشق کی ہیروئن جو مدھو مالتی تھی وہ مہارس نگر کے راجا دھرم راج کی بیٹی تھی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، داستان کی سب سے مقبول تکنیک کون سی ہے؟ آپشن 1 ہے قصہ در قصہ، آپشن 2 ہے راست بیانی، آپشن 3 ہے فلیش بیک، آپشن 4 ہے کردار اساس۔ جواب ہو جائے گا کہ داستان کی سب سے مقبول تکنیک جو ہے یہ قصہ در قصہ کی تکنیک ہے، یعنی ایک قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے وہیں سے اگلا قصہ شروع ہو جاتا ہے، وہ اختتام کو پہنچتا ہے تو اگلا قصہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ بہت لمبا چلتا رہتا ہے اور یہ تکنیک صرف داستان میں پائی جاتی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اقبال کی کس نظم میں ڈرامائی عناصر پائے جاتے ہیں؟ آپشن 1 ہے ذوق، آپشن 2 ہے جبریل، آپشن 3 ہے جاوید کے نام، آپشن 4 ہے نیرشی والا۔ جواب ہو جائے گا کہ اقبال کی جس نظم میں ڈرامائی عناصر پائے جاتے ہیں وہ ان کی نظم جبریل ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، منگو کوچوان منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے؟ آپشن 1 ہے سیاہ حاشیے، آپشن 2 ہے کالی شلوار، آپشن 3 ہے نیا قانون، آپشن 4 ہے سرکنڈوں کے پیچھے۔ جواب ہو جائے گا منگو کوچوان جو ہے وہ منٹو کے افسانہ نیا قانون کا کردار ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، نذیر اکبر آبادی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ آپشن 1 ہے اکبر آباد، آپشن 2 ہے دہلی، آپشن 3 ہے لکھنؤ، آپشن 4 ہے رامپور۔ جواب ہو جائے گا کہ نذیر اکبر آبادی کی جو جائے پیدائش ہے وہ دہلی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی جو ہے یہ دہلی میں 1740 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جو ہے وہ 1830 میں آگرے میں ہوا تھا، لیکن انہوں نے عمر کا بیشتر حصہ آگرے میں گزارا تھا اور خود کو یہ آگرے کا ہی بتاتے تھے۔ اگلا سوال ہے، اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن 1 ہے شوکت سبزواری، آپشن 2 ہے سید سلیمان ندوی، آپشن 3 ہے سنیتی کمار چٹرجی، آپشن 4 ہے عبد القادر سروری۔ جواب ہو جائے گا اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا، یہ قول جو ہے یہ سید سلیمان ندوی کا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں رزمیہ مثنوی کون سی ہے؟ آپشن 1 ہے کتب مشتری، آپشن 2 ہے پھول بند، آپشن 3 ہے علی نامہ، آپشن 4 ہے گلشن عشق۔ جواب ہو جائے گا رزمیہ مثنوی جو ہے یہ نصرتی کی مثنوی علی نامہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نصرتی کی جو مثنوی ہے وہ گلشن عشق ہے، کتب مشتری جو ہے یہ ملا وجہی کی مثنوی ہے اور پھول بند جو ہے یہ ابن نشاطی کی ہے۔ اگلا سوال ہے، مقالہ ذیب النساء کس نے لکھا؟
ऑप्शन 1 है सर सैयद, ऑप्शन 2 है मौलाना हाली, ऑप्शन 3 है अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन 4 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जवाब हो जाएगा मकाला ज़ैबुन्निसा, ये अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखा। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, जोश मलिहाबादी की खुदनविश्त का नाम क्या है? ऑप्शन 1 है अपनी तलाश में, ऑप्शन 2 है यादों की बारात, ऑप्शन 3 है आमाल नामा, ऑप्शन 4 है इसाबात खराबे में। जवाब हो जाएगा जोश मलिहाबादी की जो खुदनविश्त है उसका नाम है यादों की बारात। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़मानी एतबार से मुहक्किकीन की सही तरतीब दीजिए। इसमें हम देखते हैं कि मुहक्किकीन को ज़मानी एतबार से यानी कि हम उनके तारीख़ पैदाइश के एतबार से देखते हैं कि कौन सा ज़ुमरा इसमें दुरुस्त है। तो हम देखते हैं कि ज़ुमरा नंबर 1 इसमें दुरुस्त है। इसमें सबसे पहले जो है हाफिज़ महमूद शिरानी, ये 1880 में पैदा हुए थे। उसके बाद काजी अब्दुल वदूद, ये 1896 में पैदा हुए थे। उसके बाद मसूद हुसैन ख़ान, ये 1919 में पैदा हुए थे। और सबसे आखिर में रशीद हसन ख़ान, ये 1925 में पैदा हुए थे। यानी दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 का ज़ुमरा हो जाएगा। अगला सवाल है, सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 है गुरेज़ दुआ मदह तशबीब, ऑप्शन 2 है मदह तशबीब गुरेज़ दुआ, ऑप्शन 3 है तशबीब गुरेज़ मदह दुआ, ऑप्शन 4 है दुआ मदह गुरेज़ और तशबीब। इसमें हम देखते हैं कि कसीदे के अज्ज़ा तरकीबी दिए हुए हैं और उनके सही तरतीब को पूछा जा रहा है। तो हम दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा यानी कसीदे के जो अज्ज़ा तरकीबी की सही तरतीब होती है, सबसे पहले तशबीब होता है, उसके बाद गुरेज़, फिर मदह, फिर दुआ। यानी दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, तज़किया और तज़हीर यानी कैथारसिस का नज़रिया किसने पेश किया? ऑप्शन 1 है अरस्तु, ऑप्शन 2 है अफलातून, ऑप्शन 3 है सुकरात, ऑप्शन 4 है गोएटे। जवाब हो जाएगा कैथारसिस का नज़रिया अरस्तु ने पेश किया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, मिसरा दिया हुआ है एक, आला में रोज़गार को आसान बना दिया, इसका मिसरा सानी क्या है? ऑप्शन 1 है जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया, ऑप्शन 2 है जो गम हुआ उसे गमे दौरा बना दिया, ऑप्शन 3 है जो गम हुआ उसे गमे इंसान बना दिया, ऑप्शन 4 है जो गम हुआ उसे गमे मर्दा बना दिया। इसका सही मिसरा सानी जो होगा यानी शेर यूँ है कि आला में रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन 1 है सैयद अहमद अली, ऑप्शन 2 है सैयद मोहम्मद अली, ऑप्शन 3 है सैयद अली मोहम्मद, ऑप्शन 4 है सैयद अली अहमद। जवाब हो जाएगा शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम जो था वो सैयद अली मोहम्मद था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ाफ़रान के फूल किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन 1 है गियास अहमद गद्दी, ऑप्शन 2 है अनवर ख़ान, ऑप्शन 3 है ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन 4 है हयातुल्लाह अंसारी। जवाब हो जाएगा ज़ाफ़रान के फूल, ये अफसानवी मजमुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, सर सैयद की तालीफ जामे जम का मौजू क्या है? ऑप्शन 1 है अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक के बादशाहों के हालात, ऑप्शन 2 है ईरान के बादशाहों के हालात, ऑप्शन 3 है अहलियाने कंपनी सरकार के हालात, ऑप्शन 4 है फ़ारसी शोरा के हालात। जवाब हो जाएगा सर सैयद की तालीफ जो जामे जम है उसका मौजू जो है
ये अमीर तैमूर से बहादुर शाह जफ़र तक के बादशाहों के हालात बयान किए गए हैं उसमें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, फैज़ की नज़्म चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़, ये किस नौइयत की है? ऑप्शन 1 है माशी, ऑप्शन 2 है सियासी, ऑप्शन 3 है समाजी, ऑप्शन 4 है इस्लाही। जवाब हो जाएगा फैज़ की नज़्म चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़, ये नज़्म जो है सियासी नौइयत की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू की पहली बाज़ाब्ता अदबी तहरीक कौन सी है? ऑप्शन 1 है लिसानी तहरीक, ऑप्शन 2 है अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन 3 है रोमानवी तहरीक, ऑप्शन 4 है तरक्की पसंद तहरीक। जवाब हो जाएगा उर्दू की पहली बाज़ाब्ता अदबी तहरीक जो है ये अलीगढ़ तहरीक है, जिसे सर सैयद तहरीक के नाम से भी जाना जाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस फिक्शन निगार के फ़िक्री तनाजुरात बहुत फैले हुए हैं? ऑप्शन 1 है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन 2 है अजीज़ अहमद, ऑप्शन 3 है सादत हसन मंटो, ऑप्शन 4 है कुर्रतुल ऐन हैदर। जवाब हो जाएगा कि फ़िक्शन निगार कुर्रतुल ऐन हैदर के तनाजुरात जो हैं, इनके फ़िक्री तनाजुरात जो हैं ये बहुत वसी और फैले हुए हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझे तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।